सर मूड तो होगा ही ना, सलमान खान की पिक्चर आ रही है। तो अगला स्टॉक भी आई से ही स्टार्ट होता है। आईटीसी था, नेक्स्ट इज ऑल्सो अगेन आई, दैट्स आईआरसीटीसी। अगर आप देखें तो एक वर्चुअल मोनोपोली है कंपनी की, इंटरनेट टिकटिंग में, केटरिंग में, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में, ट्रैवल एंड टूरिज्म में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस। जो हम लोग ई कॉम की बात करते हैं उसमें अगर देख कही जाए तो सबसे बड़ी कंपनी भारत की यही कहा जा सकती है, जिसमें जितने भी हिट्स होते हैं उसमें एक बड़ा प्रतिशत जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। डेट फ्री है, मिनी रत्ना स्टेटस है। अब चूंकि ये लॉकडाउन वगैरह के कारण से पिछले 12-13-14 महीने से दिक्कत में चल रही है, उतनी कमाई नहीं हो रही, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 साल में भगवान ऐसा करेगा कि सब सही हो जाएगा, तो ये कंपनी यहाँ से बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि आईआरसीटीसी में कोई को 3 साल की कॉल लेनी हो तो बिल्कुल ले सकता है। हाँ, तो एक सरकारी कंपनी और आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आती हुई मोनोपोली। हालांकि रेलवेज अग्रवाल सर, इस 3 सालों में हो सकता है काफी हद तक प्राइवेटाइजेशन के लिए और ट्रेनें चलाने के लिए वो जो बोलियां मंगाई हैं वो सब बोलियां बिड्स खुलेंगी, शायद और प्राइवेट प्लेयर्स इस स्पेस में एंटर करते हुए नजर आएंगे। अब तक पहली कंपनी बनी थी आईआरसीटीसी, जो तेजस चला रही थी, मुंबई अहमदाबाद दिल्ली लखनऊ वाली 2 तेजस। अब उसी पे बैट कर रहे हैं या फिर कंपटीशन खुलेगा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है? सर अगर कंपटीशन खुलता भी है तो टिकटिंग वाला बिजनेस में मुझे नहीं लगता कि कोई कंपटीशन आने वाला है। हो सकता है कि ट्रेन में आ जाए, बट टिकटिंग तो इनकी ही होने वाली है। रेल नीर जो पानी का कारोबार है, ड्रिंकिंग वाटर का, वो इनका ही होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई कंपटीशन आने वाला है। बिल्कुल ठीक है, हाँ ये तो सच है। तो आईआरसीटीसी वो स्टॉक, इमीडिएट टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन 3 साल के टाइम होराइजन में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक देने की तैयारी कर रहा है। और वैसे भी लॉकडाउन ब्लूज के बीच में जो पिटाई हुई थी स्टॉक की, उससे क्या रिवर्सल आया, क्या तेजी, क्या मजबूती स्टॉक ने पिकअप करी है, वो दिखाता है किस तरह का रेजिलियंस है स्टॉक का, और आने वाले समय में यहां से भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। एक गौरांग सर, आपको सलमान पसंद नहीं है क्या? एक तो आपने कलेक्शंस बोले आधे होंगे और आज आप मुस्कुरा नहीं रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आशीष जी, हम तो हमेशा मुस्कुराते हैं, बाजार ऊपर हो या नीचे हो। हमारी सेहत के लिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। और पहले ही मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में एक लाइटर नोट के हिसाब से ही ये टिप्पणी करी थी कलेक्शन को लेकर के, और जिस तरीके से मीडिया में सलमान भाई ने कलेक्शन को लेकर के कुछ चिंताएं जताई थी, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। और मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा माहौल है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने दिमाग को और अपने स्वभाव को खुश मिजाज रखें और एक लाइटर माइंड लेकर के इस परिस्थिति का सामना करें। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग के ऊपर बोझ डालते हैं, टेंशन डालते हैं, तो परिस्थिति और बिगड़ने की पूरी संभावना है। ये तो कहा जा रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए आप लोग, ये समय उसी तभी आसानी से समय निकल पाएगा। लेकिन गौरांग सर, पहला स्टॉक बढ़िया टाटा कंज्यूमर आया था एफएमसीजी स्टेपल से, अगला कौन सा? तो दूसरा स्टॉक होगा जीवन बीमा से जुड़ा हुआ, और ये जो 3 लिस्टेड एंटिटीज हैं, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और एसबीआई लाइफ, सबसे ज्यादा पसंद आता है और प्राथमिकता पहले पायदान पर हम देना चाहते हैं, वो है एचडीएफसी लाइफ को। और जिस तरीके से रन रेट आने वाले समय पे बढ़ेगी न्यू इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस को लेकर के, क्योंकि अगर आप देखने जाएं तो जो आबादी है भारत देश की, उसका एक लोअर सिंगल डिजिट इंश्योर्ड है, लाइफ इंश्योरेंस है लोगों के पास। तो एक बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर अभी भी है जिसको मुकम्मल करना है, जिसको हासिल करना है। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से एलआईसी का आईपीओ जब भी आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी की जो सूची है उसमें और इंटरेस्ट आएगा। तो एचडीएफसी लाइफ मेरे ख्याल से अगर 2-3 साल का अगर आपका नजरिया है तो ज्यादातर निवेश इस स्तर पर करें और गिरावट पर आप और जोड़ते जाएं। दोनों ही स्टॉक में टाटा कंज्यूमर और एचडीएफसी लाइफ एक एसआईपी बना करके चले। बिल्कुल ठीक है। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स में सबसे प्रिफर्ड बेट आप लोग की स्क्रीन पर, और वाकई इस तरह के स्टॉक्स को आप आने वाले समय के लिहाज से 3-5 साल के टाइम होराइजन के लिहाज से बिल्कुल पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बिल्कुल सटीक पिक
आप लोगों की स्क्रीन पर आती हुई। वो पता है, कार्यक्रम की शुरुआत में जब गौरांग सर बोल रहे थे तब उस समय मुझे ऑडियो नहीं आया, इसीलिए मैं फॉलो अप नहीं ले पाया था। लेकिन हाँ, क्विकली मैं हेमांग सर के पास जा रहा हूं अगली पिक जानने के लिए। हेमांग सर, पहला दाव था गैस अथॉरिटी पर, अगला स्टॉक कौन सा? आशीष जी, दूसरा भी जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो PSU बास्केट से ही है, और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इसमें मेन रीजन ये है आशीष जी कि ये जो इंडिया का डिफेंस बजट है लगभग 5 लाख करोड़ का, उसमें कहीं जाके काफी एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इस कंपनी ने जिस तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, R&D के अंदर जिस तरह का काम कंपनी कर रही है, लगभग 8-9% जो रेवेन्यू है वो उस पर स्पेंड कर रही है और लगातार हाई रिटर्न रेशियो से काम कर रही है। तो ये कंपनी में अगर आप 3 साल की अगर बात करें तो लगभग 18-20% काइंड ऑफ कैगर जो हम बोलते हैं वो इजीली अचीवेबल है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि कोर जो डिफेंस है उसके अंदर तो डाइवेस्टमेंट नहीं होगा, पर काफी सारे जो उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको डीमर्जर या डाइवेस्टमेंट रिलेटेड भी रिफॉर्म ला सकती है, जिसमें एक बड़ा री रेटिंग का ट्रिगर बन सकता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कोर जो फंडामेंटल्स है कंपनी के उसको ध्यान में रखते हुए ये कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है। बिजनेस उसका लगातार जारी रहेगा, हाई मार्जिन कंपनी है, हाई ROC है 25%। तो ये कंपनी 3 साल के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छा कंपाउंडेड रिटर्न दे सकती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, इसमें भी खरीदारी करी है और तगड़ा कंपाउंडेड रिटर्न आने वाले समय में स्टॉक देने का दम कम रखता है।